वेलकम यू ऑल गाइज वंस अगेन। आई एम अर्चना मानंदन और आज के इस वीडियो में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट 250 क्वेश्चंस कंप्लीट करने वाले हैं फिजिक्स के। और ये सारे के सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेसिस पे बनाए गए हैं। बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसमें इंक्लूड करा है। आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए, सिर्फ बिहार दरोगा के लिए नहीं, किसी भी एग्जाम के लिए ये सारे के सारे क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। सो वन बाय वन सारे क्वेश्चंस को हम रिपीट कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। और जो भी क्वेश्चंस ऐसा लगता है कि आपके लिए न्यू है या इसको बार बार रिपीट करने की जरूरत है, तो लास्ट टाइम में बार बार वीडियो देखने से अच्छा है कि आप पेन पेपर लेके बैठिए और उन सारे क्वेश्चंस को आप नोट डाउन कर लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संवादक कमरे की छत के निकट लगाए जाते हैं, ये क्यों ऐसा कमरे के छत के निकट लगाया जाता है? तो ये इसलिए लगाया जाता है क्योंकि सांस से छोड़ी हुई गर्म हवा जो है वो ऊपर की तरफ उठती है और वह बाहर निकल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल आती है, इसका रीजन होता है कि ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब में कमी आती है। धक्का सह प्रायः स्टील के बनाए जाते हैं, तो ये क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि इसकी प्रत्यस्तता जो होती है ये अधिक होती है। और एक हॉर्स पावर कितने वॉट के बराबर होता है? तो 746 वॉट के बराबर होता है। एक कार की गति 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसे मीटर प्रति सेकंड में व्यक्त कैसे करेंगे? तो 10 मीटर प्रति सेकंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, तूफान की भविष्यवाणी की जाती है जब वायुमंडल का दाब जो है वो सहसा अचानक से कम हो जाता है। तो अंडा मृदु जल में डूब जाता है किंतु नमक के सांद्र घोल में तैरता रहता है, क्योंकि नमक के घोल का घनत्व अंडे के घनत्व से अधिक हो जाता है। किसी व्यक्ति को मुक्त रूप से घूर्णन कर रहे घूर्णी मंच पर अपनी कोणीय चाल कम करने के लिए क्या करना चाहिए? तो अपने हाथ बाहर की तरफ फैला देना चाहिए। एक भू-स्थिर उपग्रह अपनी कक्षा में निरंतर गति करता है और यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है, जो प्राप्त होता है किससे? तो पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगाने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वायुदाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट इस बात का संकेत है कि मौसम जो है ये तूफानी होगा, और धीरे धीरे उठने का मतलब मौसम के साफ होने का संकेत होता है। हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का एक गुब्बारा पृथ्वी के तल से छोड़ा जाता है, वायुमंडल की ऊंचाई पर जाने से गुब्बारे के आमाप में वृद्धि होगी। फिर उस केस में एक धावक लंबी छलांग लगाने से पहले कुछ दूरी तक दौड़ता है, क्योंकि छलांग लगाते समय उसके शरीर की गति जड़ता उसको ज्यादा दूर तक तय करने में मदद करती है। भिन्न भिन्न द्रव्यमान के दो पत्थरों को एक भवन के शिखर के से एक साथ गिराया जाता है, दोनों पत्थर जो है वो जमीन पर एक ही साथ पहुंचेंगे। क्योंकि क्यों ऐसा होता है? जैसे आप मान लो कि अब क्वेश्चन तो यही हो गया कि 1 केजी रुई ज्यादा भारी होता है या 1 केजी पत्थर ज्यादा भारी होता है, तो दोनों 1-1 केजी है, तो दोनों ही इक्वल उसका वेट होगा। उसी तरीके से दो पत्थर है और दोनों को उसी अवस्था से, उसी जगह से, उसी फोर्स के साथ नीचे गिराया गया है। तो ऐसा नहीं है कि भारी पहले नीचे गिरेगा और हल्का बाद में गिरेगा, दोनों एक साथ गिरेंगे। ठीक है, पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे अवतल लेंस काम करता है, और हम पृथ्वी के पृष्ठ पर सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं। ये प्रकाश के किस प्रकार के किरण पुंज है? तो समानांतर है, और माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति जो है ये क्या है? वो एज इट इज रहती है। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, इसे क्या कहते हैं? तो इसको फोटॉन कहते हैं। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा स्थापित किया गया है? तो ये हाइगेंस के द्वारा स्थापित किया गया है। और प्रवर्तक दूरबीन में क्या होता है? अपवर्तक दूरबीन में क्या होता है? तो ये असमान फोकस दूरी के दो उत्तल लेंस इसमें पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहिए में बॉल बियरिंग का क्या कार्य है? तो स्थैतिक और घर्षण को गति घर्षण में बदलना। और जल के आयतन में क्या परिवर्तन होता है यदि तापमान जो है वो 9 डिग्री सेल्सियस से गिरकर 3 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है? तो आयतन पहले घटेगा और बाद में इंक्रीज हो जाता है। एक झील में तैरने वाली इम्पात की नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना है? तो नाव के उस भाग के बराबर जो झील के पानी की सतह के नीचे है वही होगा विस्थापित पानी का भार।
किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए, ये काफी रिपीटेड क्वेश्चन है, तो उसमें से कौन सा नियम लागू होता है, उस पे कौन सा नियम लागू होता है? तो गति का पहला नियम लागू होता है। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण जो है ये कम होता है, फ्रिक्शन जो होता है ये कम होता है। लोलक टाइम पीरियड लोलक की आवर्तकाल जो है वो किस पर डिपेंड करती है? तो लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। और लोलक घड़ियां गर्मियों में ये सुस्त क्यों हो जाती है? तो इसका रीजन होता है कि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, और जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय जो है ये भी इंक्रीज कर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल जो है ये 2% बढ़ जाता है, जस्ट हाफ। और यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झूलने का समय जो है ये क्या हो जाता है? ये दुगना हो जाता है। पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समयावधि जो है वो क्या होगी? वो इंक्रीज होगी। और एक भूग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है, यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है। जो प्राप्त होता है वो क्या है? पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण से प्राप्त होता है। घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा क्या है? स्थितिज ऊर्जा। और कक्षा में अंतरिक्षयान में भारहीनता की अनुभूति का क्या कारण है? तो कक्षा में त्वरण बाहरी गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के बराबर होता है। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंध बल जो है ये हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए, और प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यह क्या है? तो यह फ्रेंड्स है न्यूटन के गति का तृतीय नियम। काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जल में तैरना न्यूटन की गति के नियम किस नियम की गति के कारण संभव है? तो ये जो है ये तृतीय नियम की गति के कारण संभव है। और जस्ट अ मिनट, क्या नेक्स्ट क्वेश्चन है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग का मान क्या हो सकता है? मान क्या होता है? तो 15 मीटर प्रति सेकंड। ये आप इसको नोट डाउन कर लेंगे प्लीज। न्यूटन मीटर मात्रक क्या है? तो ये क्या है? ऊर्जा का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई साइकिल सवार किसी मोड़ में घूमता है तो वह अंदर की ओर झुक जाता है। ये इस टाइप के क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं, इसलिए इसका एक कलेक्शन बना के रखिए इस टाइप के क्वेश्चंस का, इस टाइप के केसेस का। क्रीम सेपरेटर में दूध में वसा को किस कारण से अलग किया जा सकता है? तो ये अपकेंद्रीय बल से अलग किया जा सकता है। और सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है नाभिकीय संलयन द्वारा। पानी के एक ग्लास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, जबकि बर्फ पिघलती है। जब बर्फ पिघल जाती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो सेम एज इट इज रहता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। पानी से भरी डाट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी, क्योंकि जमने पर जल का आयतन जो है ये क्या हो जाता है? ये इंक्रीज हो जाता है, भर जाता है। लैंप की बत्ती में तेल चढ़ता है कैपिलरी क्रिया के कारण। और साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब जो है वो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो सरफेस टेंशन जो है वो डिक्रीज हो जाता है, पृष्ठ तनाव जो है वो डिक्रीज हो जाता है। आर्किमिडीज का नियम किससे संबंधित है? तो प्लवन के नियम से संबंधित है। और तेल जल के तल पर फैल जाता है। जो पानी का सरफेस होता है उसके ऊपर जो तेल जो है वो फैल जाता है, वो किस रीजन की वजह से होता है? तो तेल का पृष्ठ तनाव जो होता है ना, सरफेस टेंशन जो होता है वो पानी से कम होता है, इस वजह से ऐसा आपको देखने को मिलता है। द्रव्य की बूंद की आकृति गोलाकार होने का कारण, या वर्षा की बूंद का गोलाकार होने का कारण क्या होता है फ्रेंड्स? ये होता है सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव। और एक द्रव बूंद की प्रकृति गोल आकार लेने की होती है, जिसका कारण एज इट इज क्वेश्चन। स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम हो जाते हैं, क्योंकि यह लार्वा से सांस में बाधा डालता है। क्या होता है इसमें? सरफेस टेंशन का कोई रोल है क्या? एग्जैक्टली है या नहीं आप मुझे बताइए। पानी से निकालने पर सेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका क्या कारण होता है? इसका भी कारण होता है सरफेस टेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थिर गति से जा रही खुली कार में बैठा एक बालक गेंद को हवा में सीधे ऊपर फेंकता है, तो गेंद जो है वो उसके हाथ में आकर गिरेगी। जेट इंजन के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये रैखिक संवेग के संरक्षण सिद्धांत पर
कार्य करता है। दूध से मक्खन निकाल लेने पर दूध का घनत्व जो है वो डिक्रीज हो जाता है। और जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार जो है वो क्या हो जाता है, घट जाता है। जब एक चल वस्तु की गति दोगुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा जो होती है ये क्या है, ये चौगुनी हो जाती है। और अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि वहां गुरुत्वाकर्षण जो है वो नहीं होता है, गुरुत्व बल जो है वो नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी जो है वो पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है। और लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है, तो इसका मेन रीजन होता है कि लोहे का घनत्व जो होता है वो पानी से अधिक होता है लेकिन पारे से कम होता है। जब एक ठोस पिंड को पानी में डुबोया जाता है तो उसके भार में कमी नजर आती है। यह कमी कितना होता है, तो ये विस्थापित पानी के भार के बराबर होता है। मतलब उस वहां जो पिंड गिराया जाता है, जो ठोस पिंड गिराया जाता है, वो जो पानी को विस्थापित करती है, वहां से हटाती है, वहां से थोड़ा साइड करती है अंदर जाने के लिए, उस पानी के भार के बराबर होता है। बर्फ पानी में तैरती है परंतु अल्कोहल में डूब जाती है क्योंकि बर्फ पानी से हल्की होती है और अल्कोहल से भारी होती है। चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है, तो न्यूटन का पहला नियम। ये ऑलरेडी हम लोग कितने क्वेश्चंस एग्जामिनेशन हॉल में इस टाइप के देख चुके हैं। रॉकेट की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित होती है, तो ये संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही के गिरने की आशंका जो है ये इसका कारण क्या होता है, तो ये विश्राम जड़त्व, क्योंकि आप तो विश्राम मोड में हो, है ना, रेस्ट मोड में हो, और अश्व जो है वो एकाएक चलना प्रारंभ कर दे, आप अपनी बॉडी को संभाल नहीं पाए हो, तो क्या हो जाएगा, विश्राम जड़त्व ही इसका रीजन है गिरने का। और क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथ को पीछे खींच लेता है, क्योंकि बॉल जो है ये विश्राम की स्थिति में आ सकती है और उसके फोर्स को भी कम हाथ पे लगने के लिए भी ऐसा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश में नीला रंग प्रकट होने के साथ संबंधित प्रकाश की परिघटना क्या है, तो ये प्रकीर्णन है। और जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो इसकी आवृत्ति जो है ये समान बनी रहती है। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है क्योंकि छोटी तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश बड़ी तरंग दैर्ध्य वाले आकाश की अपेक्षा वायुमंडल में नीला प्रतीत होता है। किस गुण धर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबोई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है, तो ये अपवर्तन के कारण। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है तो जब प्रकाश जाता है हीरे से कांच में। इंद्रधनुष बनने का क्या कारण है, तो वायुमंडल में सूर्य की किरणों का जल बूंदों के द्वारा परावर्तन होना। और मृग तृष्णा उदाहरण क्या है, तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। प्रकाश में ध्रुवन की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे क्या है, तो ये अनुपस्थ तरंगे हैं। और प्रकाश विकिरण की प्रकृति क्या होती है, तो तरंग एवं कण दोनों के समान होती है। तरंग ताल वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है, इसका क्या रीजन है, अपवर्तन इसका मेन रीजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीले रंग का पूरक कौन सा है, तो ये नीला रंग है। और इंडोस्कोप क्या है, यह आहार नाल के भीतर देखने के लिए प्रयुक्त एक प्रकाशित यंत्र है। मायोपिया से क्या तात्पर्य है, निकट दृष्टि दोष का। और हाइपरमाइट्रोपिया से दूर दृष्टि दोष का। एक आदमी 10 मीटर से अधिक दूरी की वस्तु स्पष्ट नहीं देख पाता है, वह किस दृष्टि दोष से पीड़ित होता है, तो ये मायोपिया से पीड़ित है। और मनुष्य यदि 1 मीटर से कम दूरी की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है तो वह किस दोष से पीड़ित होता है, तो ये दूरदृष्टि दोष से पीड़ित होता है। ल्यूमेन एकक है ज्योति फ्लस्क का। और टेलीस्कोप क्या है, दूर की वस्तु देखने का यंत्र है। सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय क्या है, 8.5 मिनट। और प्रकाश की गति क्या होती है, तो ये होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है, तो ये कोरोना पार्ट जो है सूर्य का, जिसको आप किरीट के नाम से भी जानते हैं, वो दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जब प्रकाश की तरंगे वायु से कांच में होकर गुजरती है तब कौन सा परिवर्त्य प्रभावित होंगे? तो केवल तरंग दैर्घ्य तथा वेग। जब एक व्यक्ति तीव्र प्रकाश क्षेत्र से अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तो उसे कुछ समय के लिए स्पष्ट दिखाई नहीं देता, बाद में धीरे धीरे उसे चीजें दिखाई देने लगती है। ऐसा क्यों होता है? तो ये आंखों के अंधेरे के प्रति कुछ समय में अनुकूलित होना है ना। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए कौन सा लेंस उपयोग में लाया जाता है? तो ये नतोदर, अवतल। और अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं? तो आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं। अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं? तो ये आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं। और साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बना किस परिघटना का परिणाम है? चमकदार रंगों का बनना यहाँ पे होगा, थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा प्लीज। तो ये है बहुलित परावर्तन एवं व्यक्तीकरण का। कार में दृश्यावलोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का प्रयोग होता है? तो ये उत्तल दर्पण का। और यदि एक निकट दृष्टिग्रस्त नेत्र का सुदूर बिंदु 200 सेंटीमीटर है तो लेंस की क्षमता कितनी होगी? तो ये -0.5 डायोप्टर होगी। ENT डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला हेड मिरर का प्रयोग जो होता है, ये हेड मिरर होना चाहिए, हेड मिरर का प्रयोग होता है। इसमें अवतल लेंस होता है। और मनुष्य की आंख में प्रकाश तरंगे किस स्थान पर स्नायु उद्वेगों में परिवर्तित होती है? तो ये रेटिना में। स्वस्थ नेत्र के लिए अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। और कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है तो उसकी दृष्टि में कौन सा दोष होगा? तो ये निकट दृष्टि दोष होगा। हमने 110 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। ये सारे क्वेश्चंस हमने देख लिया। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित क्या है और निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस प्रयोग होता है, दूर दृष्टि दोष में कौन सा प्रयोग होता है, प्राथमिक रंग कौन से होते हैं। तो वे रंग जो अन्य रंगों के मिश्रण से उत्पन्न नहीं किए जा सकते हैं वो प्राथमिक रंग होते हैं। और कौन कौन से होते हैं हमने कितनी बार देख रखा है। प्राथमिक रंग में कौन कौन से होते हैं? येलो होते हैं क्या, ब्लू होते हैं, नीला होता है, ये आप मुझे बताइए। और पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के अन्वेषण के लिए प्रयुक्त तकनीक इंडोस्कोपी आधारित है पूर्ण आंतरिक परावर्तन परिघटना पर। पानी की टंकी को ऊपर से देखने पर कम गहराई दिखाई देने का रीजन क्या होता है? ये होता है प्रकाश का पूर्ण अपवर्तन। चटका हुआ कांच चटकीला प्रतीत होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। और मरीचिका एक उदाहरण है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा भी जा चुका है। तो ये प्रकाश के अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपबिंदुकता का दोष दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करना चाहिए? तो ये सिलेंडरी लेंस का। और लैम्बर्ट नियम किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है प्रदीप्ति से। लैम्बर्ट नियम किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है प्रदीप्ति से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 120 हमने देख रखा है। 121 से स्टार्ट करते हैं। अपवर्तक लेंस वास्तव में क्या होता है? तो ये क्या होता है? ये होता है उत्तल लेंस। और आइंस्टीन के E=mc² समीकरण में C जो है ये किस चीज को डिनोट करता है? तो ये प्रकाश के वेग को डिनोट करता है। सोडियम वास्प लैंप प्रायः सरक प्रकाश के लिए प्रयुक्त होती है क्योंकि ये चमकदार रोशनी देते हैं। और प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न अंगों का विभाजन क्या कहलाता है? तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। वायुमंडल में प्रकाश का विसरण जो है ये क्या, इसका रीजन क्या है? तो इसका रीजन क्या है? धूलकण। और चंद्र ग्रह पर प्रेक्षक को दिन के समय आकाश दिखाई देगा तो क्या? काला दिखाई देगा। एक गोलाकार वायु का बुलबुला किसी कांच के टुकड़े में अन्य स्थापित करता है। उस बुलबुले से गुजरती हुई प्रकाश की किरण के लिए वह बुलबुला किस तरह व्यवहार करेगा? तो ये करेगा अपसारी लेंस की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है, क्यों? तो इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है इसलिए। समुद्र नीला प्रतीत होता है तो ये आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ये ऐसा प्रतीत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? तो ये व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। और जब कोई वस्तु दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच खड़ी रहती है तो बने हुए प्रतिबिंब की संख्या क्या होगी? इन्फिनिटिव। यदि किसी ऐनक के लेंस का पावर +2 डायोप्टर है तो इसके फोकस की दूरी क्या होगी? तो ये होगी 50 सेंटीमीटर। किस गाड़ी के अग्रदीप से प्रकाश का शक्तिशाली समानांतर पुंज पाने के लिए एक उपयोग में लाना चाहिए? तो ये अवतल दर्पण को लाना चाहिए। और फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन कौन से होते हैं? लाल, नीला और हरा। सबसे कम तरंग धैर्य वाला, माफ कीजिएगा, सबसे कम तरंग धैर्य वाला जो प्रकाश होता है वो किसका होता है? वो बैगनी का होता है। और जब प्रकाश के लाल, हरा व नीले रंगों को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणाम क्या होगा? ये होगा सफेद। कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? तो ये उत्तल दर्पण प्रयोग में लाया जाता है। मानव की आंख वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनाती है? तो ये कॉर्निया पर बनाती है। और आइरिस का क्या काम होता है? तो आंख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना। ये टोटल 3-4 क्वेश्चंस बार बार रिपीट कर लीजिएगा, यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है। रेटिना पर बना प्रतिबिंब जो होता है ये वस्तु से छोटा होता है लेकिन जस्ट इन्वर्टेड होता है, उल्टा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 140 क्वेश्चंस हमने देख रखा है। और नेक्स्ट है, जिस सिद्धांत पर ऑप्टिकल फाइबर काम करता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घवृत्ताकार दिखाई देने का क्या कारण है? तो ये अपवर्तन कारण है। और श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? तो ये तंतु को गर्म करके पैदा करते हैं। प्रकाश में 7 रंग होते हैं। रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है, ये याद रखिएगा। हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का क्या कारण है? प्रकाश का अपवर्तन। यदि साबुन के 2 भिन्न भिन्न व्यास के बुलबुलों को एक नली द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाया जाए तो क्या घटित होगा? छोटा बुलबुला जो है वो छोटा व बड़ा बुलबुला जो है वो बड़ा हो जाता है। परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा जो है वो आपतन कोण पर निर्भर नहीं करती है। और प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है? कांच के बीच से। किसी तारे के रंग से पता चलता है उसके ताप का, और जिसका जितना ताप होगा उस तारे में उतनी ज्यादा चमक होगी। किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण क्या होता है? ये परावर्तित करता है। पानी में पैर लटकाकर बैठे हुए व्यक्ति को उसका पैर जो है ये मुड़ा हुआ और इसका लेंथ जो है वो कम दिखाई देता है। इसका रीजन क्या होता है? अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट है, चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? तो ये उत्तर दिशा की ओर संकेत करती है। ट्रांसफार्मर का सिद्धांत जो है ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। ट्रांसफार्मर क्या करता है? ये एसी वोल्टेज को घटाने और बढ़ाने में प्रयुक्त होता है। और विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया था तो ये ओरस्टेड के द्वारा। और ध्रुवों पर नमन कोण का मान कितना होता है? तो ये 90 डिग्री मान होता है। मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कोण बनाता है तो ये 80 डिग्री का। और मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में टिकती है? तो ये उत्तर दक्षिण दिशा में। चुंबकीय कंपास की सुई किस ओर इंगित करती है? चुंबकीय उत्तर व चुंबकीय दक्षिण की दिशा में। और चुंबकीय पदार्थों जैसे लोहा, निकेल, कोबाल्ट आदि को आकर्षित करते हैं, वे प्रतिकर्षित कर सकते हैं किसको? चुंबकीय पदार्थों को। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं कितनी होनी चाहिए? एक दूसरे के समानांतर होनी चाहिए। नेक्स्ट है, एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदैव ठहरता है उत्तर दक्षिण दिशा में। और डायनेमो विद्युत जनित्र के कार्य करने का सिद्धांत क्या है? विद्युत चुंबकीय प्रभाव। यदि किसी चुंबक का तीसरा ध्रुव हो तो तीसरा ध्रुव क्या कहलाता है? ये परिणामी ध्रुव कहलाता है। पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है, इसका चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में विस्तृत होता है? तो ये दक्षिण से उत्तर में विस्तृत होता है। लोहा का क्यूरी ताप क्या होता है? तो ये 780 डिग्री सेल्सियस होता है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है गॉस, गैस नहीं, गॉस।
यदि एक चुंबक दो भागों में विभक्त कर दिया जाए तो दोनों भाग जो है ये अलग अलग चुंबक बन जाते हैं। आप उसको कितने भी भाग में कर दो वो अलग अलग चुंबक ही बनेंगे। किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे अधिक कहाँ होती है? तो ये दोनों किनारों पे होती है, दोनों एंड पे होती है। और किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे कम कहाँ होती है? तो ये सेंटर में होती है। अस्थाई चुंबक बनाए जाते हैं तो ये इस्पात के बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्थाई चुंबक बनाए जाते हैं तो ये नर्म लोहे से बनाए जाते हैं। तांबा मुख्य रूप से विद्युत चालन के लिए प्रयोग किया जाता है। रीजन क्या है? इसकी विद्युत प्रतिरोधकता जो होती है ये कम होती है, इसलिए बनाया जाता है। विद्युत उपकरण में अर्थ का उपयोग क्यों होता है? ये सुरक्षा के लिए होता है। यदि किसी तार की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? ये 16 गुना हो जाता है। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है तो ये अमोनियम क्लोराइड। और शुष्क सेल बैटरी में कितना विद्युत अपघट्यों के रूप में प्रयोग होता है? तो ये अमोनिया क्लोराइड और जिंक क्लोराइड ये जो है ये प्रयोग होता है। कितना नहीं, मैंने गलत पढ़ा है थोड़ा, यहाँ पे किनका विद्युत अपघट्यों के रूप में प्रयोग होता है? तो ये किसका होता है? ये अमोनिया क्लोराइड का होता है और जिंक क्लोराइड का होता है। किरचॉफ का धारा नियम आधारित किस पर है? ये ऊर्जा संरक्षण पर है। और 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित होने पर 1 इलेक्ट्रॉन जितनी ऊर्जा प्राप्त करता है तो ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। घरों में लगे पंखे, बल्ब आदि लगे होते हैं, ये समानांतर क्रम में लगे होते हैं। और वस्तुओं का आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है? तो ये इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है। आप कार में जा रहे हैं, यदि आसमान से बिजली गिरने वाली हो तो सुरक्षित रहने के लिए क्या करेंगे? तो कार की खिड़कियां ऑब्वियसली हमें बंद कर लेनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर किससे काम करता है? तो ये केवल प्रत्यावर्ती धारा से काम करता है। 1 किलोवाट का मान क्या होता है? 1 किलोवाट प्रति आवर का मान क्या होता है? 3.6 × 10⁸ जूल। प्रत्यावर्ती धारा को दृष्ट धारा में बदला जाता है। ये किससे बदला जाता है? तो ये दृष्टकारी द्वारा बदला जाता है। शुष्क सेल में जो ऊर्जा संग्रहित रहती है वह कौन सी है? ये रासायनिक ऊर्जा है। और यदि किसी प्रारूप पदार्थ का वैद्युत प्रतिरोध गिरकर शून्य हो जाए तो पदार्थ को क्या कहते हैं? तो ये अतिचालक कहते हैं। यदि किसी प्रतिरोधक तार को लंबा किया जाए तो उसका प्रतिरोध इंक्रीज हो जाता है। और विद्युत मरकरी लैंप में रहता है क्या? कम दाब पर पारा। बिजली के पंखे की गति बदलने के लिए प्रयुक्त साधन क्या है? तो रेगुलेटर से आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। विद्युत बल्ब का तंतु धारा प्रवाहित करने से चमकने लगता है, परंतु तंतु में धारा ले जाने वाले तार नहीं चमकते। इसका कारण क्या है? तो तंतु का प्रतिरोध तारों की अपेक्षा अधिक होता है। रेसिस्टेंस का मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? तो ये होता है ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? तो ये यूरेनियम धातु का उपयोग होता है। माइका क्या है? ऊष्मा और विद्युत दोनों का कुचालक है। जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का ताप सामान्यतः कितना होता है? तो 3000 डिग्री सेल्सियस से 3500 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है फ्रेंड्स। और एम्पियर जो है ये क्या मापने की इकाई है? तो ये विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट मापने की इकाई है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति जो है ये विद्युत मोटर के द्वारा। और रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा। प्रत्यावर्ती धारा को दृष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? ये रेक्टिफायर कहते हैं। और ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं एसी वोल्टेज का उपचयन या अपचयन करने के लिए। प्रतिदीप्ति नली में सर्वाधिक सामान्यतः प्रयोग होने वाली वस्तु कौन सी है? पारा, वाष्प तथा ऑर्गन। और 3 पिन बिजली के प्लग में सबसे लंबी पिन को जोड़ना चाहिए, तो ये आधार सिरे से। 2 विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल से संबंधित है कौन सा? तो ये कूलॉम का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली सप्लाई के मेंस में फ्यूज का सुरक्षा उपकरण के रूप में लगा हुआ होता है। बिजली के फ्यूज के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो ये क्या है? ये इसका गलनांक जो है ये कम होता है। धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं, इसलिए होती है क्योंकि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। और अतिचालक का लक्षण क्या है? तो ये उच्च परागम्यता।
इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट कौन सा है? ये है अर्ग। और आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं बहती यदि वे होती है क्या? तो समान विभव पर। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है? तो ये टंगस्टन से बना होता है। और बल्ब को जोड़ने पर तेज आवाज होती है क्योंकि बल्ब के अंदर निर्वात में तेजी से प्रवेश करती है। बिजली के बल्ब से हवा पूरी तरह से क्यों निकाल दी जाती है? तो ये टंगस्टन तंतु के उपचयन को रोकने के लिए ऐसा किया जाता है। एक विद्युत सर्किट में एक फ्यूज तार का उपयोग किया जाता है सर्किट में प्रवाहित होने वाली अधिक विद्युत धारा को रोकने के लिए। दूर की वस्तुओं जैसे सूर्य आदि का ताप किस तापमापी के द्वारा मापा जाता है? तो ये पूर्ण विकिरण तापमापी के द्वारा मापा जाता है। तो टोटल हमने यहाँ पे 200 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। लास्ट के 50 क्वेश्चंस 1 बाय 1 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है इसकी लंबाई बढ़ जाती है परंतु इसकी चौड़ाई जो है ये अव्यवस्थित होती है। लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती है? तो ये लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिसके कारण इसके दोलन में लगा समय भी जो है ये भी इंक्रीज हो जाता है। एक धातु की ठोस गेंद के अंदर कोटर है। जब इस धातु के गेंद को गर्म किया जाता है तो कोटर का आयतन जो है वो क्या होगा? वो इंक्रीज हो जाएगा। जब किसी बॉटल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बॉटल टूट जाती है क्योंकि पानी जमने पे जो है ना वो फैलता है। अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइप लाइनें जो है वो फट जाती है, इसी की वजह से ऐसा होता है। या फ्रीज में पानी का बॉटल डाल दीजिए, वो फ्रीजर में जब वो पानी जो है वो बर्फ का रूप लेता है तो वो बॉटल फट जाता है। दो रेल पटरियों के मध्य जोड़ पर एक छोटा सा स्थान क्यों जोड़ा जाता है? क्योंकि धातु गर्म करने पर फैलती है तथा ठंडी होने पर संकुचित होती है। किसी झील की सतह पर पानी बस जमने ही वाला है। किसी झील की सतह पर पानी बस जमने ही वाली है। झील के अधस्थल में जल का क्या तापमान होता है? ये 4 डिग्री सेल्सियस होता है। बर्फ पर दाब बढ़ने से उसका गलनांक जो है ये क्या होता है? ये घट जाता है। द्रव तापमापी की अपेक्षा गैस तापमापी अधिक संवेदी होता है क्योंकि गैस द्रव की अपेक्षा अधिक प्रसार करती है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे? तो ये -40 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम संभव तापमान जो है ये -273 डिग्री सेल्सियस है। अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं। यह नियम जो है ये किसका दिया हुआ है? ये किरचॉफ का नियम है। और थर्मस फ्लास्क में उष्मा का क्षय रोका जा सकता है चालन, संवहन और विकिरण विधि के द्वारा। थर्मस फ्लास्क की आंतरिक दीवारें चमकीली होती हैं। क्यों होती हैं? विकिरण द्वारा होने वाली उष्मा हानि को रोकने के लिए। दिन के समय पृथ्वी समुद्र के जल की अपेक्षा बहुत जल्दी गर्म हो जाती है क्योंकि जल की विशिष्ट उष्मा धारिता काफी अधिक होती है पृथ्वी से। मोटर गाड़ी के रेडिएटर को ठंडा करने के लिए पानी का व्यवहार किया जाता है क्योंकि पानी की विशिष्ट उष्मा जो है वो अधिक होती है। और एक मनुष्य का तापमान 60 डिग्री सेल्सियस है तो इसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में क्या होगा? तो ये क्या होगा? 140 डिग्री फ़ारेनहाइट। तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशिष्ट उष्मा जो होती है ये अधिक होती है। धातु की चायदानियों में लकड़ी के हैंडल क्यों लगते हैं? जैसे मान लो कि आपने हमारे साइड में उसको सस्पेंस बोलते हैं जिसमें हम चाय बनाते हैं, राइट? या फिर तवा आप ले लो जिसपे हम रोटी बनाते हैं, उसमें क्या होता है? हम लकड़ी लगाते हैं। लकड़ी क्यों लगाते हैं? हाथ ना जले इसलिए। लकड़ी उष्मा का अच्छा कुचालक होता है, इसके लिए हम वहां पे लकड़ी का प्रयोग करते हैं। जब गर्म पानी को मोटे कांच के गिलास के ऊपर छिड़का जाता है तो वह टूट जाता है। इसका कारण क्या है? अचानक ही गिलास विस्तारित हो जाता है। किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दोगुना होता है? तो ये 160 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी से भरे ग्लास में बर्फ का एक टुकड़ा तैरता रहता है। टुकड़े के पूरा पिघल जाने पर ग्लास का पानी जो है वो एज इट इज रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आता है। आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का
संप्रेषण क्या कहलाता है? तो ये संवहन विधि कहलाता है। और भाप से हाथ अधिक जलता है जबकि उबलने वाले जल से कम। तो भाप में गुप्त ऊष्मा होती है, यही रीजन होता है कि भाप से जल्दी ज्यादा जलता है। बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक जो है ये घट जाता है। काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र जो होते हैं, वाइट कपड़े जो होते हैं, शीतलता क्यों प्रदान करते हैं? क्योंकि उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है वो उसे परावर्तित कर देते हैं और ब्लैक कलर क्या करता है, उसको एब्जॉर्व कर लेता है। ऊनी कपड़े सूती वस्त्रों की अपेक्षा गर्म होते हैं। क्यों होते हैं? ताप के अच्छे रोधक होते हैं, है ना। और ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल में छुए तो लोहे का गुटका ज्यादा ठंडा लगता है क्योंकि लकड़ी की तुलना में लोहा उष्मा का अच्छा चालक है। कड़े जाड़े में झील की सतह हिम शीतित हो जाती है लेकिन उसके तल में जल द्रव्य अवस्था में बना रहता है। यह किस कारण से होता है? तो जल की सघनता 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होती है, इसकी वजह से। यही रीजन है कि अंदर में मछलियां जो है वो जीवित होती हैं, वो भी जमती नहीं है। जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ उष्मा पाकर द्रव्य में परिणत होता है क्या कहलाता है? तो ये गलनांक कहलाता है। और क्वथनांक किसको कहते हैं? जिस ताप पर कोई द्रव्य उष्मा पाकर वाष्प में बदल जाता है उसको क्या कहते हैं? उसको क्वथनांक कहते हैं। जब बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है तो जल का आयतन जो होता है ये पहले कम हो जाता है और उसके बाद उसमें इंक्रीमेंट आ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। लास्ट के 20 क्वेश्चंस हम देख रहे हैं। कमरे को ठंडा किया जाता है तो ये संपीड़ित गैस को छोड़ने से। और कोई पिंड उष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है जब वो हो काला और खुरदरा। ठीक है। थर्मोमीटर में आमतौर पर पारद का प्रयोग किया जाता है। क्यों? तो इसमें उच्च चालकता होती है इसलिए। और अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक जो है, बॉइलिंग पॉइंट, वो इंक्रीज हो जाता है। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान जो होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। प्रेशर कुकर में खाना बनाने में कम समय लगता है क्योंकि अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप जो है वो इंक्रीज हो जाता है। गर्म करने से विस्तारण क्या होता है? तो पदार्थ का घनत्व जो है ये घटा देता है। और गर्मियों में सफेद कपड़े पहनना आरामदेह है, ये हमने ऑलरेडी देख रखा है। खाना पकाने के बर्तनों में लकड़ी अथवा बैकेलाइट का हैंडल क्यों होता है? ये भी हमने देख लिया है क्योंकि बैकेलाइट और लकड़ी दोनों ही उष्मा के खराब संवाहक होते हैं, चालक होते हैं। यदि किसी स्थान के तापमान में सहसा वृद्धि होती है तो अपेक्षित आर्द्रता जो है ये घटती है। और सेल्सियस में माप का कौन सा तापक्रम जो है वो 300 केल्विन के बराबर होता है। तो ये क्या होता है? ये 27 डिग्री सेल्सियस। थर्मोस्टेट वह यंत्र है जो किसी निकाय का तापक्रम स्वनियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का लास्ट स्लाइड है। एक थर्मोमीटर जो 200 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त होता है वह पूर्ण विकिरण पाइरोमीटर कहलाता है, इसको याद रखिएगा। जब सिले बिस्कुटों को थोड़ी देर के लिए फ्रीज के अंदर रखा जाता है, जो बिस्किट्स होते हैं मॉइस्चराइज्ड होते हैं, उसको जब फ्रीज के अंदर रखा जाता है तो वह कुरकुरे हो जाते हैं क्योंकि फ्रीज के अंदर आर्द्रता कम होती है और इसलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित कर देती है। यही रीजन है कि जब घर में कुछ बिस्किट्स वगैरह जो होते हैं वो उनमें हवा लग जाता है, नमी आ जाती है, तो हम उसको थोड़ी देर के लिए फ्रीज में छोड़ देते हैं। शीतकाल में एक मोटी कमीज की अपेक्षा 2 पतली कमीजें अधिक गर्म क्यों रखती हैं? 2 कमीजों के बीच वायु की परत रोधी के माध्यम के रूप में काम करती है। ठीक है, इसका यही रीजन होता है। जैसे आप कहा भी जाता है कि शीतकाल में जैसे आप ब्लैंकेट लेते हो तो उसके ऊपर आपको एक और ब्लैंकेट रख लो या फिर एक कॉटन की बेडशीट रख लो तो वो ज्यादा गर्मी प्रदान करती है। तो यही इसका मेन रीजन होता है। वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च हो जाता है? तो ये बॉयलर के अंदर उच्च दाब का होना। और शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म होता है क्योंकि पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है। अस्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल का ध्वनि स्रोत के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो ये 30 मीटर की होनी चाहिए। और जब सेना पुल को पार करती है तो सैनिकों को कदम से कदम मिलाकर ना चलने का निर्देश दिया जाता है। ये क्यों?
तो पैरों से उत्पन्न ध्वनि के अनुवाद के कारण पुल के टूटने का खतरा बना रहता है, यही रीजन है। हम रेडियो की घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के कार्यक्रम सुनते हैं, यह संभव क्यों हो पाता है? तो ये अनुवाद के कारण संभव हो पाता है। और डॉपलर प्रभाव की वजह से एक क्वेश्चन है, ये काफी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है ये वाला, किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं डॉपलर प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है क्योंकि इसकी किस घटना के कारण होता है? तो ये भी डॉपलर इफेक्ट के कारण ही होता है। तो आई होप ये 250 क्वेश्चंस आपको पसंद आए होंगे। इस 40 मिनट के वीडियो में हमने वो सारे क्वेश्चंस कवर किए हैं जो आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अगर मेरी मेहनत पसंद आती है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कोई भी कमी नजर आती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। A9 एजुकेशन फैमिली से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।